और ये खबर जो है चाइना के फॉरेन मिनिस्टर के ऑफिस से रिलीज होती है। अब तो सुनने में ये आ रहा है कि प्लेसेस लाइक डैमचौक हम जो डेप्सांग है वहां से भी निकल रहे हैं। चाइना के इंडियन आर्मी से डर चुका है क्योंकि आगे मौसम चेंज हो रहा है, तो इंडियन आर्मी तो इतने कहते हैं ना हाई एल्टीट्यूड पे इजीली सरवाइव कर जाएगी, लेकिन चाइना के बस की बात नहीं है। बहुत बड़ी बात है कि डॉक्टर जयशंकर जो है वो ये कह रहे हैं कि चाइना के साथ 75% डिसएंगेजमेंट की जो मसले थे वो हल हो गए हैं। चाइना के साथ जहाँ पे तनाज़ा चल रहा है 2020 से, तो वो जो है वो मसला हल हो गया। अब नेशनल सिक्योरिटी एडवाइजर जो है भारत के अजीत डोवल साहब वो कह रहे हैं जी कि बॉर्डर के ऊपर अमन है। चाइना से एक बड़ी ही बुरी खबर आई है और खबर ये है कि चाइना की जो फॉरेन ट्रेड है वो बिल्कुल खत्म हो गया है। कंटेनर खाली पड़े हैं। इस वक्त इंडियन इकोनॉमी और इंडियन आर्मी के डर से जो है चाइना ने 4 पॉइंट्स, इंतहाई इंपॉर्टेंट 4 पॉइंट छोड़ने का ऐलान कर दिया। आपको पता है दिस इज द फर्स्ट टाइम, ये पहली दफा ऐसा हो रहा है कि ये डिसएंगेजमेंट का जो प्रोसेस है ये मुकम्मल। पहले चाइना को ये पता चल गया कि इंडिया पहले वाला इंडिया नहीं रहा, इसको मैं प्रेशराइज में ये मुझे क्रॉस कर जाएगा, डैड से इसके साथ दोस्ती रखूंगा तो मुझे फायदा होगा, इसलिए वो डायलॉग की तरफ आ गया। ठीक है, कैसे पावरफुल हो गया इंडिया, वहाँ पे तो हम सुनते हैं गुरबत बढ़िया, तो क्या कहेंगे? लॉजिकल एग्जांपल लॉजिकली दूंगा। 2-2.5 साल से ये रशिया और यूक्रेन आपस में लड़े हैं। रशिया ने यूरोप की गैस की और तेल की सप्लाई बंद की हुई है। यूरोप में महंगाई बड़ी हो गई है और बड़ी दुनिया जो है ना उसको रोकने की कोशिश कर रही है, लेकिन कोई नहीं रोक पाया। ठीक है, इंडिया इनकम्स आया, इंडिया गया है, इंडिया ने जाके यूक्रेन से बात की और प्यूटन से बात की, जो रशिया का सदर है, तो वो मानने ही है। इसलिए इंडिया आगे चला गया है। उन्होंने पूरी दुनिया की नहीं मानी, पूरी नेटो कह रही है यार छाड़ दिया काम, लेकिन उन्होंने इंडिया की मानी और अब इंडिया ही उनकी जो है ना उन्होंने कहा ठीक है जी हम पीस टॉक करते हैं और जंग खत्म करते हैं। और पिछले 5-10 दिन से इंडिया इसकी कोशिश कर रहा है, मीटिंग ऑर्गेनाइज कर रहा है इंडिया के अंदर। अजीत डोवाल वो भी इस टाइम रशिया में है, वो इसी चीज को सारा कर रहे हैं। तो इससे बड़ी मिसाल मैं आपको क्या दूं, कभी 2 चौधरियों की लड़ाई में किसी कम्मी ने जाके सुलह कराई है, 2 चौधरियों की लड़ाई में उनसे बड़ा चौधरी जाके उनकी सुलह कराता है। ये आपको बात बता दूं, मैं जट हूँ, हमारे यहाँ क्या होता है जब 2 पार्टीज लड़ पड़े ना, तो जो उन दोनों पार्टी जो तगड़ा बंदा होता है ना, कहते दोनों पार्टीज उसकी ऑनर करें, जो बात माने दोनों, जो उससे डरे भी और उसकी ऑनर करें, वो बंदा जाके उनकी सुलह कराता है। जो उनसे कमजोर होता है वो तो उसकी बात नहीं मानते। तो ये सबसे बड़ी बात है कि इंडिया आगे जा चुकी है। अमेरिका का प्रेशर भूल गए हैं, उसने कनाडा का प्रेशर नहीं था लिया, वो बात तो दब गई किधर। बड़ा इशू हुआ था, लोग मुझे कहते थे जी देखना जी इंडिया ने कनाडा का पंगा ले लिया, देखना इंडिया का होता गया। मैं कहा मैं देख लूंगा। तो क्या हुआ, वो उन लोगों ने बड़े तरीके से बात को छुपा दिया कि हमारी, तो और वहाँ पे उन्होंने बड़ी लंबी चौड़ी डायलॉग किया। एंड आई वाज मैं उनको देख रहा था जर्मनी इधर, उससे पहले आपको पता है वो जीसीसी के साथ कह रहे थे। अब वो जेनीवा में उन्होंने क्या बताया, बड़े नॉर्मल तरीके से, कोई अनाउंसमेंट्स नहीं है, कुछ उस तरह नहीं, बड़े नॉर्मल तरीके से कहा जी कि दोनों साइड्स एग्री हो गए हैं कि हम काम करेंगे विद अर्जेंसी और अपनी एफर्ट्स को रीडबल करेंगे ताकि देयर इज ए कंप्लीट जो डिसएंगेजमेंट हो सके बाकी इलाकों के अंदर। अब नेशनल सिक्योरिटी एडवाइजर जो है भारत के अजीत डोवल साहब वो कह रहे हैं जी कि बॉर्डर के ऊपर अमन है, ठीक है जी, और एलएसी के ऊपर लाइन ऑफ एक्चुअल कंट्रोल जो है उसके ऊपर नॉर्मलसी है, किसी किस्म का कोई प्रॉब्लम नहीं है, ठीक है जी। और दोनों साइड्स एग्री हो गए हैं कि जो एग्रीमेंट्स, प्रोटोकॉल्स और अंडरस्टैंडिंग है दोनों गवर्नमेंट्स जो पहुंच गई हैं, दैट इज समथिंग व्हिच इज गुड। आपको पता है दिस इज द फर्स्ट टाइम, ये पहली दफा ऐसा हो रहा है कि ये डिसएंगेजमेंट का जो प्रोसेस है ये मुकम्मल हुआ या किसी कंक्लूजन पे पहुंचा है सिंस 2020 जब इंडिया चाइना बॉर्डर के ऊपर हालात खराब हुए। और हम हर रोज सुनते थे मिलिट्री टॉक्स हो रही हैं, मिलिट्री डिप्लोमेसी, ठीक है जी। अब तो सुनने में ये आ रहा है कि प्लेसेस लाइक डैमचौक हम जो डेप्सांग है वहां से भी निकल रहे हैं। दोस्तों मुझे उम्मीद है कि ये वीडियो आपको पसंद आया होगा। वीडियो पसंद आया तो प्लीज़ हमारे यूट्यूब चैनल सोच टाइम्स को जरूर सब्सक्राइब करें। अगर फेसबुक पे देख रहे हैं तो पेज को भी जरूर फॉलो करें। मैं आपको बता दूं सोच टाइम के साथ आप लोग हर दिन एक खबर को देखेंगे। यहाँ पे आपको काफ़ी सारे
अलग अलग टॉपिक को कवर किया जाता है, जहाँ पे हम पाकिस्तानी मीडिया रिएक्शन, अगर कोई भी इंडिया में घटना घटे उस पे हो, या फिर यहाँ पे इंडिया में कोई घटना घटे तो उसके रिलेटेड भी वीडियो डालते हैं। उसी के साथ साथ हमारे इस चैनल पे आपको कई सारे शो देखने को मिलते हैं, जैसे सोच टाइम बुलेटिन, जहाँ पे पूरे दिन में कोई भी घटना घटता है तो उसको हम प्रॉपर आपको एक्सप्लेन करके समझाएंगे। और उसी के साथ साथ मैं आपको बता दूँ, आपको यहाँ पे सोच टाइम शो देखने को मिलता है जो कि रोज़ आपको शाम को देखने को मिलेगा। उसी के साथ साथ आपको कई सारे जैसे हिस्टोरिकल टॉपिक हो या फिर हो यहाँ पे डेली का सैटरडे लेट नाइट शो, जहाँ पे सोशल मीडिया पे चलने वाले कोई भी ट्रेंडिंग टॉपिक के बारे में बात करेंगे। ये काफ़ी ज़्यादा हमारा जो चैनल है वाइब्रेंट होने वाला है, काफ़ी बेहतरीन आपके लिए ऑप्शन होगा। तो हमारे चैनल को एक बार जरूर विजिट करेगा। आप ये वीडियो यहाँ तक देख रहे हैं, एक बार जरूर सोच टाइम को विजिट करें और सब्सक्राइब करें। इस चैनल को आप सब्सक्राइब करने के बाद मेरे हिसाब से और किसी भी चैनल को आपको सब्सक्राइब करने की जरूरत नहीं है, क्योंकि यहाँ पे आपको हर एक टॉपिक के रिलेटेड वीडियो देखने को मिल जाएगा। तो प्लीज़ सोच टाइम्स को जरूर सब्सक्राइब करें।